आगरा की एक 5 सितारा होटल के अंदर 2 अंग्रेज़ जो जर्मन मूल के रहने वाले होते हैं वो आगरा भ्रमण करने आते हैं। वो 5 सितारा होटल में एक कमरा बुक करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। लगभग 7 दिन तक वो वहीं पे रहते हैं और पूरे आगरा का भ्रमण करते हैं। वहाँ पे एक दिन वो जब घूम रहे थे, पूरा थक गए थे, तो शाम को वो दोनों अंग्रेज़ शराब पार्टी कर रहे थे। दोनों का नाम, एक का नाम बोबिल था और दूसरे का नाम फ्रीडम था। दोनों एंजॉय करने के मूड से आए थे और वो शाम को शराब पार्टी करते हैं। अब जब वो शराब पार्टी करते हैं, पूरा उनको नशा आ जाता है, तब वो अपने मैनेजर, होटल मैनेजर को फ़ोन करता है और बोलता है कि मुझे 2 लड़कियों की ज़रूरत है। तो मैनेजर उनको कुछ लड़कियों की फ़ोटो भेजते हैं और जब फ़ोटो भेजते हैं तो उनमें से बोलते हैं कि आप इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लो। तो वो बोबिल और फ्रीडम थे जो दोनों में से 2 लड़कियों को चुनते हैं और उनको वापस फ़ोटो भेज देते हैं मैनेजर को। तो जब मैनेजर को फ़ोटो भेजने के बाद लगभग 2 घंटे बाद मैनेजर लड़कियों को होटल में बुला लिया जाता है और जैसे ही होटल में लड़कियां आती है और बोबिल और फ्रीडम के कमरे में लड़कियों को भेज दिया जाता है। वो अंग्रेज़ जैसे ही लड़कियों को देखते हैं दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लड़कियाँ थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी लड़कियां नहीं देखी थी और उनकी उम्र भी लगभग 19-20 वर्ष होती है, जो दिखने में और उनका जो शरीर का जो बनावट थी बहुत ही खूबसूरत थी। ये देख के अंग्रेज़ दीवाने हो जाते हैं। अब जैसे ही उनके कमरे में जाते हैं और अंग्रेज़ दारू पी रहे, शराब पार्टी पी रहे थे, तो उन लड़कियों को भी शराब के लिए बोलते हैं, लेकिन लड़कियां मना कर देती है। अब जैसे ही मना करती है तो अंग्रेज़ उनको और ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं पीती है। अब जैसे ही शराब पीते हैं, पार्टी ख़त्म होती है, फ्रीडम और जो दूसरा अंग्रेज़ था दोनों उस लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करने लग जाते हैं। अब अश्लील हरकतें करने के बाद दोनों वहीं पे उनके सारे कपड़े उतार दिया जाता है और आपस में शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं। एक दूसरे के सामने ही वो जिस्मानी संबंध बना रहे थे। अब इतने धीरे धीरे वो इतने जोश में आ जाते हैं कि उन लड़कियों के जानवरों की तरह उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और वो लड़कियां भी परेशान थी, लेकिन वो मना नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी एवज़ में वो काफ़ी मोटे पैसे ले रखे थे। अब वो अंग्रेज़ यहाँ तक तो सीमित था, फ्रीडम और जो दूसरा अंग्रेज़ था दोनों, लेकिन अब वो लड़कियों को अदला बदली करके उनके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लग गए थे, जिनसे वो लड़कियाँ काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन वो करे तो क्या करें दोस्तों, उनके साथ लगभग पूरी रात संबंध बनाते हैं, उसके बाद वो थक के वहीं सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह उठते हैं और वो अंग्रेज़ भी वापस घूमने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, लड़कियां कौन थी और वो अंग्रेज़ भारत में आते थे, उनको भारतीय लड़कियों की जिस्मानी संबंध बनाने की लत पड़ जाती है, लत लग जाती है, जो किस तरह से लड़कियों के साथ हैवानियत करते थे। कहानी के एंड तक बने रहना और कैसे घटना हो जाती है और कहाँ की लड़कियाँ थी जो उनके चंगुल में कैसे फंस जाती है। कहानी के एंड तक आप बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश, हमारी नई क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारे नए वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की, एक ज़िला पड़ता है उन्नाव। वहाँ पे एक मध्यम वर्ग का आदमी हुआ करता है जिसका नाम प्रमोद होता है। वो काफ़ी अच्छा संपन्न परिवार का होता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चियां थी, 2 लड़कियां थी, जिनकी उम्र, बड़ी वाली जिसका नाम काजल था उसकी उम्र 19 वर्ष होती है और छोटी वाली जिसकी उम्र 17 वर्ष होती है, जिसका नाम सोनिया होता है। दोनों की हंसी खुशी ज़िंदगी थी। बड़ी वाली लड़की जो एक होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी थी, उनकी पूरी होने वाली थी, और छोटी वाली लड़की जो कॉलेज कर रही थी। उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चलती थी। प्रमोद का बहुत अच्छा परिवार था, बहुत अच्छी संपन्न ज़िंदगी थी, उनके पास बहुत अच्छा बिजनेस था, उनका एक अच्छे घरानों में उनका नाम गिना जाता था। इसी बीच जब उनकी जो बड़ी वाली लड़की काजल, उसकी जब होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद उसको जॉब की तलाश होती है। तो सभी को यही आज थी कि अपनी जो बड़ी वाली लड़की काजल है उसको कहीं अच्छा जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो काजल इधर उधर अपने डॉक्यूमेंट्स और रिज्यूम जमा करवाती थी क्योंकि उनको जॉब की ज़रूरत थी। एक दिन वो जो आगरा में होटल पड़ती है 5 स्टार होटल, उसमें अपना रिज्यूम देती है और रिज्यूम देके आने के बाद लगभग 5 दिन बाद उसके वापस कॉल आता है और उनको बुला लिया जाता है कि आपको इंटरव्यू देना है। तो काजल वहाँ पहुँचती है 5 सितारा होटल में और उनका इंटरव्यू देके वो वापस घर आ जाती है। लगभग 5 दिन निकलने के बाद काजल को वापस कॉल आता है कि आपका
होटल में मैनेजर पद पे आपका सिलेक्शन हो गया है। तो काजल वहाँ पे अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने पिताजी के साथ होटल पहुँचती है और जैसे ही पहुँचती है तो उनका सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले लिया जाता है और वेरिफिकेशन करके उनको ज्वाइनिंग कर दिया जाता है। अब जैसे ही ज्वाइनिंग कर दिया जाता है तो काजल बेहद ही खूबसूरत थी और वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसको रहना खाना सब फ्री मिल गया था और उसको बदले में बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिलती थी। ये बात देख के काजल और उसके परिवार में बहुत अच्छी खुशी का माहौल था। जो काजल का पिताजी प्रमोद था वो वापस काजल को होटल में छोड़ के अपने घर आ जाता है और वो अपने काम को संभालने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसी बीच जो जर्मन मूल के 2 अंग्रेज़ आते हैं और पूरा आगरा का भ्रमण करते हैं और वो उसी होटल में एक रूम लेके वहाँ पे रहने लग जाते हैं। उनको लगभग 8-10 दिन का वहीं पे रेस्ट था, वहीं पे उनकी बुकिंग थी और पूरे आगरा का उन्होंने भ्रमण करना था। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, वो दोनों अंग्रेज़ लगभग शाम को 7 बजे का समय था और वो थक के शाम को शराब पार्टी करते हैं और जब शराब पार्टी करते हैं उनको नशे में चूर हो जाते हैं, धुत हो जाते हैं। तो होटल के मैनेजर को वो कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि हमें 2 लड़कियों की आवश्यकता है, हमें 2 लड़कियां चाहिए। तो जो होटल मैनेजर होता है वो उनको लगभग 5, 7, 8 लड़कियों की फ़ोटो भेजते हैं और उनमें से बताते हैं कि आप जो भी लड़की आपको पसंद है आप हमें वापस लड़कियां सेलेक्ट करके बता दीजिए, हम आपकी व्यवस्था कंप्लीट कर देंगे। तो जब दोनों अंग्रेज़ थे उनका नाम, एक का नाम फ्रीडम था और एक का नाम बॉबिल था। दोनों उनकी उम्र लगभग 40 से 50 वर्ष होती है। वो 2 लड़कियां सेलेक्ट करके वापस मैनेजर को भेज दिया जाता है और मैनेजर लगभग 1 घंटे बाद वो लड़कियों को बुला लिया जाता है। जैसे ही लड़कियां होटल में आती है, होटल में आने के बाद बॉबिल और फ्रीडम के रूम में भेज दिया जाता है। अब जैसे ही उनका गेट खोल के बॉबिल के रूम में लड़कियां एंट्री होती है, दोनों अंग्रेज़ उनको देख के दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो लड़कियां दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और उनकी उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष थी। जो अंग्रेज़ों को भी इसी तरह की लड़कियां चाहिए थी। वो देख के बहुत खुश हो जाते हैं और बॉबिल जैसे ही लड़कियों को देखते हैं झट से अपने पास बुलाते हैं और अपने पास में बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद वो उनको शराब के लिए बोलते हैं, ड्रिंक्स के लिए बोलते हैं, लेकिन वो लड़कियां मना कर देती है। वो नहीं चाहती कि हम ड्रिंक करें। तो बॉबिल कुछ उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती करने के बाद भी बॉबिल नहीं मना पाता है उनको ड्रिंक करवाने के लिए और वो लड़कियां नहीं मानती है। तो नहीं मानने के बाद बॉबिल और फ्रीडम दोनों उनके साथ अश्लील हरकतें करने लग जाते हैं और उनके साथ उनके एक झटके में सारे कपड़े उतार दिया जाता है और उनको पूरा निर्वस्त्र कर दिया जाता है और बेड पे लेटा दिया जाता है। अब जैसे ही बेड पे लेटाते हैं, दोनों उनके साथ बॉबिल और फ्रीडम दोनों अलग अलग लड़कियों के साथ उनके दोनों के आम सामने ही जिस्मानी संबंध बनाने लग जाते हैं। लड़कियां बताती है कि अलग अलग रूम में हम ये करें, लेकिन वो नहीं मानने वाले थे। वो अंग्रेज़ थे, जो उनकी संस्कृति इस प्रकार की है। तो दोनों आमने सामने ही संबंध बनाने लग जाते हैं, दोनों के सामने ही संबंध बनाने लग जाते हैं। यहाँ तक तो सीमित होता है, लेकिन दोस्तों वो कुछ टाइम के बाद दोनों एक जानवरों की तरह उन लड़कियों के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लग जाते हैं और वो कुछ टाइम बाद दोनों को अदला बदली करके एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लग जाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम वो लड़की के साथ और कुछ टाइम उस लड़की के साथ संबंध बनाने लग जाते थे। अब लड़कियाँ काफ़ी परेशान होती है क्योंकि वो इन चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो मना भी कैसे करें क्योंकि उनकी एवज़ में वो काफ़ी मोटी रकम ली थी। तो इसी बात वो परेशान हो जाती है और पूरी रात उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। लड़कियां काफ़ी परेशान हो जाती है और वो थक के वहीं पे सो जाते हैं चारों। जब सवेरे होते हैं, लड़कियां भी अपने रूम घर पे चली जाती है और अंग्रेज़ वापस घूमने चले जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जब वो जो काजल थी वो जिस होटल में मैनेजर का पद पे थी, तो अंग्रेज़ों को उस काजल पे नज़र पड़ती है तो उनके दीवाने हो जाते हैं क्योंकि काजल दिखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। अब जैसे ही उसको देखते हैं तो मैनेजर उनको अपने चंगुल में फंसाने की करते हैं, उनको बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं आती है। तो उनके जो सीनियर अधिकारी होते हैं, काजल से जो ऊपर वाले जो मैनेजर होते हैं, उनको वो अंग्रेज़ बताते हैं कि हमारे को आगरा का कुछ जानकारी बतानी है, हमारे को भ्रमण करना है, तो आपके जो इस मैनेजर है इनको हमारे साथ भेजिए, जो पूरी ये लोकल है यहीं की, तो मेरे को पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इनके कहने पे काजल भी राज़ी हो जाती है क्योंकि उनको घूमने का मौका मिलेगा और बदले में उनको खर्चा भी मिलेगा और मोटी रकम भी मिलेगी। काजल उनके साथ चली जाती है, लगभग 3 दिन उन्हीं के साथ रहती है। तो उनकी इस बीच से वो घुल मिल जाती है उनके दोनों के बीच में, और काजल और उनके अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है।
तो एक दिन वापस तीसरे दिन वो फ्रीडम और दोनों जो अंग्रेज़ होते हैं शराब पार्टी करते हैं अपने रूम में और काजल को फ़ोन करते हैं कि आओ कुछ हमारे साथ बैठो, एंजॉय करो। तो काजल उनके कहे अनुसार उनके रूम में चली जाती है। अब जैसे ही रूम में जाती है वो उनके साथ ड्रिंक पिलवा करते हैं, उनके साथ काजल भी ड्रिंक ले लेती है। और जब काजल बिल्कुल ज़्यादा नशे में हो जाती है, उनको बिल्कुल भी पता नहीं रहता है कि अपने को क्या है और कुछ भी पता नहीं रहता है, तो जो फ्रीडम और जो दोनों अंग्रेज़ थे वो दोनों उसके साथ सारे कपड़े उतार देते हैं और उसको निर्वस्त्र कर दिया जाता है और उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लग जाते हैं। तो काजल उनका विरोध करती थी, लेकिन वो नशे में इतना चूर थी, इतना नशे में धुत थी कि उनको कुछ विरोध नहीं कर पा रही थी और वो कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन अंग्रेज़ दोनों मिलके उनके साथ जानवरों की तरह संबंध बनाते हैं, उनकी हालत ख़राब कर देते हैं, उसके साथ पूरी रात जिस्मानी संबंध बनाते हैं। काजल की सुबह होते होते इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर उनकी पूछताछ करते हैं तो काजल उनकी पूरी आपबीती बताती है। जब आपबीती बताती है तो काजल उनके बारे में कुछ कार्रवाई करने के लिए कुछ हेल्प मांगते हैं, लेकिन काजल मना कर देती है क्योंकि उसकी नौकरी का खतरा है, वो उस फिर नौकरी में नहीं रखते हैं। इस वजह से वो कार्रवाई करने के लिए मना कर देती है, लेकिन काजल की हालत ख़राब हो जाती है। अब वो वापस अपने कमरे में आ जाती है दूसरे दिन और अपने मन ही मन में सोच रही थी कि रात में नशे में कितना बुरा काम कर दिया और आज के बाद इस तरह मैं किसी के चंगुल में नहीं फंसूंगी, इस तरह से वो सोच रही थी। अब अंग्रेज़ वापस दूसरे दिन बोबिल का फ़ोन आता है और वो काजल को वापस बुलाते हैं कि आओ एंजॉय करते हैं, लेकिन काजल मना कर देती है। अब दोनों अंग्रेज़ों का भी तीसरे दिन टाइम पूरा हो जाता है और वो ट्रेन पकड़ के दिल्ली होके अपने देश में वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जो काजल के साथ बहुत दर्दनाक घटना उन्होंने की थी। इसी तरह से किसी के चंगुल में फंसना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट एक बार और है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, किसी को आत्मा दुखाना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में, जब तक जय हिंद, जय भारत।